जहां मैंने सदेह चैतन्य की बात करी, क्योंकि बात अपन सबकी चल रही है। अपन सदेह चैतन्य है, केवल चैतन्य तत्व तो नहीं है, देह है अपने संग जुड़े हुए, जो मैंने सवेरे बताया कि अपना अंतःकरण विद इन ऑर्गेनिज्म काम कर रहे हो। तो ये जीवात्मा को है, वहां में मैंने सदेह चैतन्य लिखा है, और वही सदेह चैतन्य के कारण एक प्राण की वृत्ति भी वही सर्कल में मैंने बताई है। प्राण क्योंकि फर्टाइल है, यानी मैंने आपको ग्रीन कलर दिया है, बाकी सिंबॉलिक मीनिंग भी समझते जाइए मेरे कहने की। और जीवात्मा ब्लू कलर में है, क्योंकि भगवान को जो अनंतता और असीमता को जो रंग है वो नीलो माने गए है, और जीव क्योंकि भगवान अंश है, यानी मैंने वहां को भी ब्लू कलर दिया। अब या कि 5 तो कर्मेंद्रिय की वृत्ति है, जो नीचे है तुम्हारे लेफ्ट हैंड साइड पे जो एक एरो आ रहा है, देखिए 5 ज्ञानेंद्रिय की वृत्ति है, फंक्शंस है, जो राइट साइड पे है, और एक प्राण की वृत्ति है ऊपर, जो प्राण के साथ एरो लग रहे हो। एक देह की वृत्ति है जो सदेह शब्द में लग रहे हो, उनके बिल्कुल परफेक्ट डिवीजन है अगर आप ध्यान करोगे तो। और एक आत्मा की वृत्ति है जहां एरो आत्मा के साथ जुड़ो गए हुए। आर यू क्लियर? अब गिनो कितनी भाई है, मैंने जितनी गिनाई उतनी कितनी भाई? 13। और 4 वृत्ति अब नीचे प्राण में सु एरो एक ग्रीन आ रहे हो, जहां प्राण के कारण चित्त और बुद्धि, चित्त, अहम, बुद्धि और मन, ये चारों ऑपरेट कर रहे हैं। एक बात ध्यान कर लीजिए, ये चारों ऑपरेट कर रहे हैं प्राण के कारण, यानी प्राण में से एक एरो आ रहे हुए निकल के चित्त में। चित्त क्योंकि बेस है, ये सब बात मैं सवेरे बता चुके हो तुमको। चित्त में से वो एरो अहम में है, वही चित्त में से एक एरो बुद्धि में है, और वही मन में है। बुद्धि कोई कोई को तुम कहो ना, गुजराती में कहावत है ना, आधी तो आ तो फलद्रूप छे, કઈ કહો છો ને એવું કઈ એક શબ્દ છે ફળદ્રુપ, હા ભેજો એનો ફળદ્રુપ છે, તો કહો ને ઇફ આઈ એમ નોટ રોંગ, એટલે ખટપટીઓ છે, એનો મીનિંગ એ થાય ને, ના એ હોવે ઇન નેગેટિવ સેન્સ। આ બુદ્ધિ એ જ કામ કરી રહી છે ને, આ બુદ્ધિને સુધારવું છે ને, એ તમે કામ તો એ જ કરી રહી છે ને, એટલે માટે બુદ્ધિનું કલર अगेन ग्रीन में आपने छे। अहम क्योंकि हमारा विकृत हो गए है, यानी अहम की चिकित्सा अपन को ढूंढनी है, यानी अहम को रंग मैंने कालो दियो है। और मन क्योंकि हमेशा बहुत इंटेंसिटी पे काम करे, यानी बाकी इंटेंसिटी को बताने के लिए मैंने वो रेड कलर में दिया है। ख्याल आया? अब एक बात को ये ध्यान रखियो कि ये चारों सर्कल जो अंतःकरण के हैं वो एक दूसरे को टच कर रहे हैं, वो एक दूसरे के साथ इनसेपरेबली ऑपरेट कर रहे हैं, ये बात भी ध्यान कर लीजिए। और ये चारों अंतःकरण को एक ग्रुप जो है होके वो ही अहम के कारण कामना पैदा कर रहे हो, जो मैंने नीचे के एरो से बताई है। और वाकई मैंने 3 सर्कल बता के ये बताया है कि वाई को अपन कामना कह रहे हैं, बेसिकली वाई को नाम चाहना है, और वाई को तीसरा नाम मम है। मम कहो, चाहना कहो के कामना कहो, बात एक इन ए वाइडर सेंस। और ये जो मम और अहम को सर्कल है, ये दोनों चीज प्रकृति की फ्रेम में ऑपरेट कर रही है, यानी या कि नीचे आधार या को बेस मैंने प्रकृति बताई है सत्व, रज और तम की। जो सत्व, रज, तम एक दूसरे के संग मिलकर ऑपरेट करें, वो मिलाने वाले एरोज भी चारों तरफ घूम रहे हैं। आप देखो सत्व में सूरज और रज में सुतम, और तम में सु फिर रज और रज में सुसत्व, और सत्व और रज, तीनों के कॉम्बिनेशन चल रहे हैं। यह बात को मैंने बताने के लिए पूरे एरोज बताए हैं। तो हमारा अंतःकरण वैक्यूम में ऑपरेट नहीं कर रहे हो, पर प्रकृति के फ्रेम में ऑपरेट कर रहे हो। ये बात अपनी समझ हो गई। यह बात विजुअल इफेक्ट में आ जाएगी रमेश भाई। अब इसको देखेंगे अपनी सुबह की बात को, तो पूरा विजुअल इफेक्ट आ जाएगा। और ये जो पूरा का पूरा ऊपर का जो ग्राफ मैंने बताया, वो इसमें अहम जब रजोगुण के साथ मिल जाता है तो उसे हम अहंता कहते हैं, और मम जब रजोगुण के साथ मिल जाता है तब उसे हम ममता कहते हैं। ये बात अपनी सुबह हो गई। और उसी को हम वाइडर सेंस में अहंता का जो इफेक्ट है उसे क्रोध कहते हैं, और ममता को
इफेक्ट है वो काम है। जैसे एयर कंडीशन को इफेक्ट जो है वो कूलनेस है, हीटर की इफेक्ट जो है वो हीट में है, ऐसे रजोगुण प्लस अहम सु जो अहंता है वाको इफेक्ट जो है वो जो वाको आउटपुट जो अहंता में भयो वो अहंता को आउटपुट अपन को क्रोध में मिल रहा है। क्रोध एक वाइडर टर्म है। क्रोध को मतलब यहाँ एंगर नहीं है, पर क्रोध को मतलब यहाँ है एजिटेटेड, एजिटेशन। एजिटेशन को क्या मीनिंग है? अशांत स्थिति होना। ओवरऑल जो हमारे जीव चेतना की अशांत स्थिति हमको महसूस हो रही है वो हमारे अहम के कारण हो रही है। अपन कह भाई चैन नहीं आ रहे, मजा नहीं, तो मजा नहीं एवा वखत अपन कोई मार रहे પણ મજા નથી એનો મીનિંગ શું થયું? ઇક્વિલિબ્રિયમ પ્રોપર નથી, there is something agitating, something counterfeit, वो एजिटेशन की बात है। और ये काम जो है वो भी वाइडर टर्म में दिया मैंने, डिजायर एज ए होल। और यहाँ पे मैंने वो जो श्लोक सवेरे आपको बता दियो वो यहाँ आ गए, जो मैंने उदाहरण दिया ना, काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भव महाशनो महापापमा विद्धि एनम ही हवैरिणो। ठीक है, अभी वहीं સુધી समझ, आगे चलो। देखो अब ये रजोगुण को एक डार्क बड़ो सर्कल बनाया है और वाके गर्भ में वाके अंदर दो सर्कल ओवरलैपिंग वर्क कर रहे हैं, क्योंकि अहंता और ममता इनसेपरेबल है, वो दोनों ओवरलैपिंग है। यानी वो जो ओवरलैपिंग सर्कल है वो अपन को वाकई इंटरेक्शन बता रहे हैं, यानी इनसेपरेबिलिटी दोनों की, वो दोनों वहां वर्क कर रहे हैं। चारों तरफ रजोगुण के वातावरण में जब अहम और मम ऑपरेट करेंगे तो वही मनुष्य के संपूर्ण सुख दुख के संसरण और संसरण को कारण मूल कारण बनेगा। सुख, क्योंकि अगर सच्चा सुख है तो वो भी भगवत धर्मात्मक है, भगवत स्वरूपात्मक है, इसलिए सुख को भी मैंने यहाँ ब्लू इंक में लिखा है। और दुख जो है क्योंकि तमोगुण का परिणाम है एक तरीके से, उसे मैंने रेड में लिखा है। और संसरण क्योंकि अगेन फर्टिलिटी है, जीवन मरण, इसलिए उसको अगेन मैंने ग्रीन में लिखा है। ये तीनों सिंबल अपन को समझने हैं। तो सुख दुख और संसरण यानी सुख दुख और जीवन मरण, ये सब को कारण ये अहंता और ममता है। वो एरोस बता दिया, बोलिए समझ रहे हैं आप? चलो आगे। ये सर्कल में जो आपने बताया अहंता ममता रजोगुण क्रिएट्स, मैंने ये बताया कि चारों तरफ रजोगुण की स्थिति है, रजोगुण प्रधान। कभी भी कोई एक गुण की बात चल रही है ना तो आप उसको एक गुण में मत रिड्यूस करना। हमेशा प्रकृति सत्व रज और तम की जो विषम अवस्था है, जो तीनों की इंटरएक्टिव एक्शन की अवस्था है, उसका नाम प्रकृति है। तो जहां हम रजोगुण कह रहे हैं वहां सत्वगुण और तमोगुण भी काम एक्टिव कर रहे, एक्टिव है, लेकिन दे आर नॉट प्रिडोमिनेंट, दे आर सबऑर्डिनेटेड, दे हैव बीन सबऑर्डिनेटेड। क्योंकि सांसारिक प्रवृत्ति करना यानी प्रवृत्ति कराने वाली जो पोटेंसी है ना वो रजोगुण है। यानी जैसे आपकी गाड़ी के एक्सीलरेटर के ऑपरेटिव होने के बाद मैकेनिज्म से जो फ्यूल जो गैसोलीन मिलना चाहिए और उस गैसोलीन के कारण जो एनर्जी कन्वर्ट होने के बाद जो गाड़ी में गति आनी चाहिए, जो स्पीड आनी चाहिए, जो मूवमेंट आनी चाहिए, तो उसमें वो जो मूवमेंट आ रही है वो गैसोलीन ही तो दे रही है ना। तो गैसोलीन जैसे जैसे उसमें कन्वर्ट होकर के जाएगी, उसमें यानी इंजन में वो एनर्जी के रूप में कन्वर्ट हो रही है, उसी तरह से तो वो स्पीड पकड़ रहे हैं ना आपका व्हीकल। तो उसी तरह से जैसे जैसे रजोगुण उससे मिलता रहेगा अहंता ममता से, ये सारा चक्र चलता है। ये मेरे कहने का हाँ, संसार का मूल कारण भी अहंता ममता ही। क्या समझ, क्यों नहीं समझ में आए? जो हाँ तो कैसे होंगे, जो कुछ भी कर्म हमारे हो रहे हैं वो कर्म अहंता ममता के कारण हो रहे हैं ना। और वो कर्मन कोई जो है कंटिन्यूएशन है आगे, कोई तो अहंता ममता को तो मूल आधार तो अहंता ममता पे। अपन कोई भी खेती को उपज को कारण तो बीज ही बताएंगे ना, वो दूसरों कारण कैसे बता देंगे? वो खाद या पानी कैसे बता देंगे?
खाद्य पानी तो बात की स्थिति है, वही की तो चर्चा चल रही है। आपको तो एजेंसी खोलते हैं। यानी मैंने कह तो दी नहीं कि अहंता और ममता गलत नहीं है। अहंता और ममता की जो एप्लीकेशन है, उनके प्रयोग क्या ढंग से उनको प्रयोग हो रहे हो वो गलत है। वो तो मैंने पहले समझ बता दी। बिल्कुल, ये यहाँ स्थिति इतनी स्पष्ट हो गई कि नहीं आप? क्योंकि प्रवृत्ति करावनार जे एलिमेंट છે એ પ્રકૃતિમાં રજોગુણ જ છે। એટલે જ્યાં સુધી રજોગુણ એક્ટિવેટ નહીં થાય, આપણે ગાડી પાણી ભરીએ તો ચલાવી શકતા હો, ચલાવી દેખાડો મને। ગાડી પેટ્રોલ થી જ ચાલશે, ત્યાં સુધી એનો ઓલ્ટરનેટ લાવશે ફોર્મમાં જે ફ્યુલ આવશે। ગાડી રન તો ફ્યુલ થી જ થશે ને। ફ્યુલ આવશે તો ગાડીમાં ગતિ આવશે, નહીં તો ગતિ કેવી રીતે આવે? ख्याल आया? ये चार्ट जब आपको कंप्लीट हो गया ये साइड पर, अब आप लेफ्ट हैंड साइड पे आओ। वहां मैंने आपको ये तीनों श्लोक जो सुबह बताए भागवत के, वो यहाँ कोट कर दिए मैंने, श्री भगवान के और उद्धव जी के संवाद के। अब आप देखो वो जो मैं आपको बता गया हो, ये अभी मैंने आपको ये समझाया कि अग्नये स्वाहा अग्नये इदम न मम, सूर्याय स्वाहा सूर्याय इदम न मम, ये कैसे प्रकार सु देवतांसु, और जो हमारी ममता हती वित्तन च वे, धन मारू छे, पुत्र मारू छे, कुटुंब मारू छे, परिवार मारू छे, आ मारू छे, आ, ये सो जो अपनी ममता की सारी कंटिन्यूटी है, ये ममता की जो चिकित्सा है, वह ममता की चिकित्सा को अपन ने देवता ही इदन न मम में अर्पित कर दी। और देवता ये इदन न मम, ये देवता की है, हमारी नहीं है। या ममता को हमने अग्नय स्वाहा इत्यादि अलग अलग देवता के साथ कर्म मार्ग की व्यवस्था बनी, और यदि कर्म मार्ग ने फाइनली एक ऐसा रास्ता निकाला कि जासु अपनी ममता सबसाइड हो जाए। क्या है? अब या के बाद नीचे आओ आप, यानी ऊपर मैंने लिखी कि केवल ये जो कर्म मार्ग है वहां में एक वाक्य रह गया है कि ये में केवल ममता की चिकित्सा रह गई। कर्म मार्ग થી મમતાની ચિકિત્સા થતી હોય અને અહંકારી થતી ના જ હોય, તો અહીંયા આ જોશીના કિસ્સામાં ગુરુજી મહાપ્રભુએ કહ્યું કે જેના માટે જે શ્રેષ્ઠ લાગે છે, તો પછી આ તો કોઈ પણ માર્ગ વગર નહીં, કર્મ માર્ગ પણ કેમ અહંકારી ચિકિત્સા બાકી રહેશે? मैं कल सेशन नहीं चलाऊंगा, ध्यान रखियो। वेरी मच पर्टिकुलर अबाउट साथी के हम आओ, मैं कल बैठूंगा नहीं यहाँ। सेशन होगी आज के, जेंट्स तो रखते हैं तरीके पर, अपने जैसे को क्या जरूरत है? देखो एक बात आपको सुनाऊं, समझाऊं मैं। लॉन्गेस्ट स्टे इन द हिस्ट्री ऑफ स्पेस, अभी एक पूरी टीम स्काई लैब में रह के आई। ऑलमोस्ट 2 साल का पीरियड, 1.5-2 साल का पीरियड। क्या है? आपने पढ़े हुए हो, ये फैक्ट तो ध्यान है ना। वो सब मनुष्य थे कि कोई बाहर के लोग थे? और शायद यहाँ बैठने वाले इनमें से कथनचित जो लोग प्लेन में जिनने यात्रा की होगी उनसे पूछ देखो कि उनको प्लेन में बैठते डर लगे तो कि नहीं लगे? तो प्लेन में डर बैठने में डर लगने लगे, या के कारण अपन ये संभावना छोड़ दें कि वहां रह के 2 साल कोई स्काई लैब में रहे। वो भी मनुष्य थे और ये भी मनुष्य थे। तो कुछ मनुष्य ऐसे भी तो हो सके ना कि मात्र इतनी चिकित्सा में लाभ खाली संतुष्ट हो जाए। ऐसा क्यों नहीं हो सकता? रुचि भेद में आप अपनी भी सेवाएं क्यों नहीं कर रहे हो? ओके, हाईएस्ट इक्वेशन से क्यों लगा रहे हो आप हमेशा? ખાલી મમતી કોઈ ચિકિત્સા હોય છે,
कल्याण आपको प्लेन में बैठने में डर लगे, आपको प्लेन में बैठना ही बहुत बड़ा अचीवमेंट लगे कि नहीं लगे? उनके कल्याण सुन ले। तो हम क्या आपत्ति है? वो फीलिंग आप कैसे ला सको? नहीं वो नहीं, वो भी यही में फिट बैठ, तो वो एक रेंज है ना पूरी घनश्याम भाई। तो कर्म मार्ग में जो केवल ममता की चिकित्सा ढूंढी गई, तो वो उनको ये बात लगी। जैसे मैं आपको एक तीसरा एस्पेक्ट बताऊं, मैं समझूं कि दार्शनिकन में जितनो प्रभाव पृथ्वी पे इस्लाम और क्रिश्चियनिटी के बाद अगर वाइडेस्ट अगर इंप्रेशन कोई ने क्रिएट किया हो तो बुद्ध ने क्रिएट किया। 2000 वर्ष के बाद भी आज बुद्ध धर्म पल्सेटिंग रिलीजन है। और एक आध लीडर तो आप अपने सनातन धर्म को खोज के दिखाओ कि जो दलाई लामा के साथ आज भी बैठ सके। द कैलिबर ही है। आज दलाई लामा को जो कैलिबर है और जो वर्ल्ड स्टेज पे बाकी वर्ल्ड फूटिंग पे जो उनकी वर्किंग है, बाकी साथ एक लीडर तो रखो आप अपने सनातन धर्म को। एक हड़ताल बजाने वाले में से एक को तो लाओ। बहुत शाखाएं बाकी। बेसिकली बुद्ध धर्म की दो मान्यताएं हैं, एक अनात्मवाद और एक विज्ञानवाद। अनात्मवाद के सिद्धांत पे बुद्ध ने स्थापना करी, बुद्ध ने डिक्लेयर किया कि मनुष्य चेतना जैसा कोई अस्तित्व नहीं है, ना हम। जिसे शंकराचार्य के ज्ञान मार्ग के जो अनुयायी हैं वो कहेंगे सो हम, अहम ब्रह्मास्मि। ऐसे बुद्ध को क्लेम है ना हम। और विज्ञानवाद की फिलॉसफी के आधार पे बुद्ध ने डिक्लेयर किया कि हर वस्तु क्षणभंगुर है। ये दो उनकी सबसे बड़ी मान्यताएं हैं, अनात्मवाद के सिद्धांत और विज्ञानवाद को सिद्धांत। और उन्हें सब कुछ ना हम उन्हें डिक्लेयर कर दिया। तो कर्म मार्ग ने पार्शियली भी ममता की चिकित्सा तो ढूंढी। बुद्ध तो कह रहे हैं कि कोई अस्तित्व जैसी कोई चीज ही नहीं, बताओ। और आज सबसे ज्यादा प्रभाव उनको है, बुद्ध को। वाइडेस्ट लेवल पे उनको आज प्रचार हो रहे हैं। ख्याल आ रहे हो? मेरे कहने को तात्पर्य है कि यहाँ में क्या आश्चर्य की बात। कोई व्यक्ति सिर्फ ममता की चिकित्सा में परिपूर्णता मान ले रहे हैं, खत्म होगी बात। शास्त्र अनुमोदन दे रहे हो तो शास्त्र, अगर कोई बच्चा चॉकलेट काम कर लेकर के काम कर रहा है तो आप आपको चॉकलेट देके काम नहीं कराना चाहो? आपको आपत्ति क्या है वो चॉकलेट देके काम कर रहे हो? शास्त्र ये काम मान ले रहे हो कि ये हाईएस्ट कोटि का डेवलपमेंट है। ये तो नहीं कह रहे ना शास्त्र, ये तो नहीं कह रहे ना शास्त्र। तो जब ये दो चीज हो गई, आप देखो, यदि मैं जो बात कह रहे हो तो कि ज्ञान मार्ग की जो सोहम की या अहम ब्रह्मास्मि की चिकित्सा जो बताई, वहां में यहाँ में तो संदेह नहीं है कि अहंकारास्पद भी ब्रह्म है, लेकिन ब्रह्म तो त्वंकारास्पद भी है, ब्रह्म तो सर्वत्र है। यार ये ब्रह्म में जो हमारे धधकते अहम की आहुति लगनी चाहिए थी, वाकी जगह हमारे अहम की धधकती भाई ज्वाला में हमने ब्रह्म को डाल दिया। और ये बात परिणाम स्वयं श्री शंकराचार्य देख रहे थे। यानी श्री शंकराचार्य ने बहुत अच्छा एक वाक्य कहा है, जो वाक्य भी यहाँ कोट किया है। श्री शंकराचार्य कहे कि सामुद्रो ही तरंगः क्वच न समुद्रस्तारंगः। आप में से कोई व्यक्ति ये कह सके कि कोई व्यक्ति ने तरंगन से हटके समुद्र को देख लियो? समुद्र जोवा तुमने क्या મળે? શેમાં મળે તમને? तरंग सिवाय समुद्र तुमने जो खरो है? कोई ने नहीं देखा, क्योंकि समुद्र को अस्तित्व तरंगन में है। यट मैं पूछ रहा हूं
कि समुद्र सु तरंग है या तरंगन सु समुद्र को अस्तित्व है? तरंग होती समुद्र से, समुद्र की तरंग होती, तरंग कहाँ उठ रही है? यानी शंकराचार्य कह रहे हैं, श्री शंकराचार्य कि समुद्र ही तरंग, तरंग समुद्र सु बनी भई है। कभी भी ऐसा संभव नहीं है कि जो है समुद्र जो है वो तरंगन सु बनने लग जाए। तरंग समुद्र सु बनी है, समुद्र तरंगन सु नहीं बनी। यद्यपि समुद्र की प्रतीति तरंगन में ही हो रही है। તો શંકરાચાર્યજીનો સાથી એનો અનુસરણ કરનાર સમજદાર હું એ કહેવા માંગુ છું કે શ્રી શંકરાચાર્ય આ પરિણામ એ વખત જોઈ રહ્યા હતા કે કદાચ વ્યક્તિ આ ઉદ્દેશ વિધેય ભાવનો ગોટાળો કરી દે, એટલે આ વાક્ય એમને લખ્યો કે જેનાથી માણસ સાવધ રહે કે આવો ગોટાળો ન થાય। આપણે ખ્યાલ આવ્યો, પણ એ વોર્નિંગ ને જેમ શ્રી महाप्रभु की कौन सी वार्निंग अपन ने मानी? श्री महाप्रभु ने कभी मंदिरन की दुकान खोल के बैठने की नहीं की, अपन सब जने मंदिरन की दुकान खोल के बैठ गए। आज जो पुष्टि मार्ग जग को आप कह रहे हो, हमें सब महाप्रभु श्री महाप्रभु से विरुद्ध काम हो रहे हैं। ऐसे ही उनके यहाँ भी अगर श्री शंकराचार्य से विरुद्ध काम होते हैं, हमें आश्चर्य क्या है? We all sail in the same boat। सब एक सेम बोट में बैठे, हम क्या नहीं बात। तो ये ज्ञान मार्ग की स्थिति भाई, यार ये दो जगह जो है ना, हमें थोड़ा सा लिखने में मेरी भूल हो गई है। ये ऊपर जो है केवल अहंता की जगह ममता शब्द लखनऊ है, और नीचे जो केवल ममता की चिकित्सा है वहां अहंता पे लखनऊ है। वो लिखने के वक्त में कहीं मेरे वो बदल गए थोड़े एक्सप्रेशन। मेरी बात समझ में आ गई? ઉપરના વાક્યમાં અહંતાની જગ્યાએ ના ઉપર એક સ્લીપ ચોંટાડી દેશો ને તો ચાલશે, અને નીચે અહંता की चिकित्सा है, तो अपन को रॉन्ग नहीं समझ में आ जाए। चलो आगे। अब देखो, जब ये सारी बात आ गई तो सब लास्ट वाक्य में आ जाओ। ये भक्ति मार्ग को मैंने पूरा एक चार्ट आउट दिया है हमें। या में जो लार्ज सर्कल है, अगर ध्यान दोगे तो जो रोग है, जो रोग है रजोगुण को एग्जैक्टली वहां के सामने मैंने ये सर्कल दिया इंटेंशनली। और एक बात और ध्यान दीजिए कि रोग को जो सर्कल है वो छोटो है और चिकित्सा को सर्कल बड़ो है। दैट मीन्स के चिकित्सा रोग को आमूल वाके पायासु नष्ट करने में समर्थ है। That's what I want to say। क्या लाया? और या को देखो, ये भज सेवायाम धातु, जो भक्ति शब्द बने हो वह मैंने ग्रामर दियो है। भज सेवायाम धातु है जो शरीर प्रधान चेष्टा है, और वाक्य प्रत्यय को अर्थ प्रेम है। और संस्कृत को एक नियम है कि प्रकृति और प्रत्यय दोनों एक संग अर्थ बतावे, पर वामेसु प्रकृति के अर्थ की प्रधानता नहीं होवे, प्रत्यय के अर्थ की प्रधानता होवे। ये बात मैंने आप लोगों को पहले कई बार समझाई है। तो प्रधानता काय की है? प्रेम की। यानी अपन पूरी बात कैसे कहेंगे? प्रेम प्रधान परिचर्या या प्रेम प्रधान सेवा, या इन शॉर्ट कहना चाहे तो प्रेम सेवा। प्रेम पहले आवेगो क्वालिफाई करने वालों, और सेवा पीछे आवे। प्रेम पूर्वक जो परिचर्या करे वह को नाम भक्ति। तो भज धातु क्योंकि बॉडीली फंक्शन को बताने वालों है, यानी ये भज धातु सु अहंता की चिकित्सा है। ध्यान दीजिए यार। और ममता क्योंकि मम में सु निकल रही है, यानी ये प्रेम जो है वो ममता की चिकित्सा है। जाके प्रति मन झुके ना, वासु प्रेम होगा कि नहीं होगा? कि जाके पहले प्रेम हो जाए फिर मन झुके? क्या ख्याल है?
पहले मन झुके कि प्रेम झुके? पहले मन झुके फिर प्रेम होवे ना। तो मन जो है वो मन की चिकित्सा प्रेम है, क्योंकि ममता मन में से जन्मी है। और शरीर जो है, बाकी भी स्थिति समझो, जाके आगे अपनो अहम झुक जाएगा ना, अपन वही की सेवा कर पाएंगे। यही लिए आज गुरु और शिष्य की संस्था समाप्त हो गई, क्योंकि केवल कंठी ले लेनो या नीचे बैठनो या गुरु से कभी अपने स्वार्थ की चार बात कर लेनो गुरु शिष्य को संबंध नहीं है। क्योंकि आज कोई भी मनुष्य की अहंता गुरु के सामने झुकी ही नहीं पा रही है, यानी कोई भी सेवक अपने गुरु की सेवा कर ही नहीं पा रहे। मैं मेरे अर्थ में नहीं कह रहा हूं, क्योंकि मैंने कभी अपने आप को गुरु एज्यूम ही नहीं किया है, लेकिन गुरु सेवक की जो सच्चे भाव होते और गुरु सेवक की जो सही पद्धति होती, वो अब जगत में से धीरे धीरे तिरोहित हो गई। ऑलमोस्ट इट इज गॉन। क्योंकि जहां तक हमारा जाके सामने हमारा ईगो झुक जाएगा, तभी हम सेवा कर सकेंगे। और एक बात यही संदर्भ में और सुन लीजिए, तुम ये समाज जो या वक्त सेवा कर रहे हो ना ठाकुर जी की भी, वहां में सु 95% किस्सा ऐसे हैं, अगर उनके ईगो को ऑपरेट करके वाकई अंदर की परत निकाली जाएंगी ना, तो सच्चा ये है कि तुम्हारे ईगो ठाकुर जी के सामने भी झुके नहीं है, और यानी ठाकुर जी की भी सेवा कभी तुम सच्ची नहीं कर पाओ। ये और मेरी नोट कर लीजिए बात। यह संदर्भ में कहने को मेरा तात्पर्य सिर्फ इतना है, सेवा तब तक नहीं कर सकोगे जब तक अहम नहीं झुकेगा, और अहम झुकेगा तो शरीर अपने आप सबमिट कर देगा। या लिए अहम के साथ शरीर जुड़ो है। या लिए भज धातु जो है वो अहम की चिकित्सा है, और तिन प्रत्यय जो है वो ममता की चिकित्सा है। फ्रॉम दिस एंगल अगर हमारे अहम और मम ये जो सारे हमारे दुखन को मूल है, वह को अगर सही सच्चो कोई उपाय है तो वो भक्ति की पद्धति में है, भारतीय चिंतन के अनुसार। यानी ये प्रेम जो है वो ममता की चिकित्सा कर रहे हो, तिन प्रत्यय, और भज धातु जो सेवा है वो अहंता की चिकित्सा कर रहे हो। और यानी ये नीचे को वाक्य मैंने लिख दिया है कि हमारी अस्वस्थ अहम यानी अहंता एवं मम यानी ममता की क्लेश रहित संपूर्ण चिकित्सा अगर कहीं है तो वो भक्ति है। और ये चिकित्सा को ही मतलब है अटेनमेंट ऑफ द टॉलेस्ट स्ट्रेचर of our consciousness or of a living being। जीवित मनुष्य को अपनी सफलता और अपनी संपूर्णता और अपनी परिपूर्णता के शिखर पर पहुंचना, वही हमारी सच्ची चिकित्सा है। सच्ची चिकित्सा होना और बाकी बाद पूर्ण शिखर पे पहुंचना, ये दो चीज अलग में घटित नहीं हो। जहां मोमेंट पे हम फुल्ली क्योर हो रहे हैं, वही मोमेंट पे हम वहां पहुंच भी रहे। जो हमारा फाइनल अटेनमेंट को गोल है, जो हमारी परिपूर्णता है, ऑफ कोर्स यहाँ में भक्ति मार्ग के भगवान के संग जो अनुभूति के रिश्ता है उनकी चर्चा यहाँ नहीं कर रहे हैं, पर भक्ति की पूर्ण स्वीकृति हो जाना हमारे अस्तित्व की संपूर्ण सफलता को प्रारंभ हो गए। वी आर ऑन द रॉयल रोड। एक मनुष्य जो सच्चे अर्थ में भक्ति को स्वीकार चुके हो, भक्ति की जीवन प्रणाली को अपना चुके हो, ही इज ऑन द रॉयल रोड ऑफ हिज टोटल डेवलपमेंट। ये कहना चाहूंगा। इज इट क्लियर? ये बात समझ में आ गई? आज ये विषय है तो पूरा, तो मैं ये समझाना चाहूंगा कि जब भक्ति में अपन ने ये पूरी बात को समझ लियो कि भक्ति पूर्ण विकास को माध्यम है, यदि आप देखो कि वहीं बैठ जाओ, वहीं बैठ जाओ, आगे पीछे मत।
बुद्ध के नाहम को एक एक्सट्रीम और श्री शंकराचार्य के सोहम को एक एक्सट्रीम, इन दोनों एक्सट्रीम के बीच को एक बैलेंस, एक संतुलित जो श्री महाप्रभु को कहना है वो दासोहम की प्रणाली है। जहाँ दासोहम की प्रणाली में श्री महाप्रभु ने अहंता की चिकित्सा को अपन को समझाया और एक वाइड लेवल पे आप देखने को प्रयास करो सिद्धांत मुक्तावली में श्री महाप्रभु ने हमको कृष्ण सेवा का उपदेश दिया। जो तनुवित्तेजा के माध्यम से अपन को बताया, मेरे दूसरे चार्ट में आवेगा भी। और तनुवित्तेजा को अगर आप ध्यान दो तो तनुवित्तेजा में वो भज धातु को फोर्स ज्यादा है एक तरीका का। ख्याल आए? तो सिद्धांत मुक्तावली में तनुवित्तेजा को थ्रस्ट बता के श्री महाप्रभु ने यानी अहम की चिकित्सा को निर्देश करके और सिद्धांत रहस्य में अपनी मम संबंधी सभी वस्तुओं को श्री कृष्ण से जोड़ने को रास्ता अपन को बताया। यानी ये सर्व समर्पण की बात अपन को वहां समझाई। निवेदि भी समर्प्य सर्वम कुर्यात् की स्थिति। तो समर्पण में वो तीन को भाव रहे भय है। ख्याल आया? मेरी बात समझ रहे हो आप? तनुवित्तेजा सेवा के माध्यम में भज धातु को जो अर्थ है वो बहुत स्पष्ट रिफ्लेक्ट हो रहे हैं अपन को। और तीन प्रत्यय में तीन प्रत्यय को जो अर्थ है प्रेम सेवा है ना, प्रेम प्रधान सेवा है। तो प्रेम जब तक प्रेम नहीं होगा आपको, आप सर्व समर्पण नहीं कर सकते। मैं अक्सर कह दूं कि प्रिडोमिनेंट मेल ईगो, पुरुष को ईगो, वो भी जब प्यार करने लगे तो अपनी स्त्री को, पत्नी को या प्रेमिका को कह दे कि तू मेरे दिल की मालिक है, तू मलिका है। कैसे कह दियो वाले बताओ? बिना प्रेम के कह दियो। एक बात समझाना चाह रहे हो तुमको? फंक्शन मेरा विषय यहाँ पे स्त्री पुरुष में बोल तो नहीं है। समर्पण कब होएगा? जब प्रेम हो। जब प्रेम के सारे कॉन्सेप्ट को आप समझ लोगे तब समर्पण होएगा। अगर प्रेम माइनस होएगा ना तो ड्यूटी तो हो जाएगी, समर्पण नहीं होएगा। ध्यान रखिए। चाहे अपन को पत्नी भी देवे लाके और चाहे अपन को नौकर रखे तो नौकर भी देगो कि नहीं। और कभी कभी हो सके कि नौकर ज्यादा फाइनेंस टू देवे, पत्नी रॉ फॉर्म में देवे। आपको कोई काम है तो कहे ये रखे हो टेबल पे, चाय पी लीजिए। नौकर की ताकत नहीं रख के चलो जाए, तो बाकी ड्यूटी है। वह स्थिति में प्यारो कौन है, नौकर है कि पत्नी है? डिसाइड कर। काय के कारण? प्रेम के। तो समर्पण प्रेम से घटित हो रहे हो, कर्तव्य से घटित नहीं हो रहे हो। ध्यान रखिए। यानी श्री महाप्रभु ने केयर ली नहीं है कि जब कृष्ण सेवा सदा कार्य कही गई तो कार्य शब्द जो है वो कर्तव्य की बात नहीं कही गई है, वहां अनिवार्य अर्थ में कही गई है, आवश्यक अर्थ में कही गई। अगर कृष्ण की सेवा नहीं करोगे तो तुम्हारा मीनिंग, तुम्हारे अस्तित्व को मीनिंग नहीं निकलेगा। ये महाप्रभु कहना चाह रहे हैं। कृष्ण की सेवा नहीं करने से पुष्टि जीव को कोई पाप नहीं लगेगा, लेकिन पुष्टि जीव को अस्तित्व जीना ही बेकार हो जाएगा। आप अपने आप को कितना भी सुखी मान रहे हो, पर अगर आपको जीवात्मा पुष्टि मार्गी है और सेवा नहीं कर रहे हो तो ट्रूली इट इज वेजिटेटिव, वो व्यर्थ। वो बात श्री महाप्रभु समझा रहे हैं। यदि श्री महाप्रभु ने कार्य शब्द को आवश्यक अर्थ नहीं बताया, क्या है?
कार्य ये नहीं कहते कि तुम्हारा ये कर्तव्य है और कर्तव्य तुम नहीं करोगे तो तुमको पाप लगेगा। पाप नहीं लगेगा, पाप तुम्हारा अस्तित्व निरर्थक हो जाएगा। पाप लगेगा नहीं लगेगा, इट्स ए डिफरेंट हेडेक। ये हेडेक को सवाल नहीं है। तो सिद्धांत मुक्तावली में श्री महाप्रभु ने भज के फंक्शन को क्लियर किया। निवेदी भी समर्पय सर्वम कुर्यात् इति स्थिति और निवेदी भी समर्पय सर्वम कुर्यात् ब्रह्म असमर्पित वस्तु नाम तस्मात् वर्जनम् आचरेत्। इन सारे वाक्यों के द्वारा श्री महाप्रभु ने वो तीन को प्रधान अर्थ बताया और ये दोनों अर्थ कहने के बाद श्री महाप्रभु जहां एक पुष्टि मार्गीय जीव को वाकई संपूर्ण जीवन की शिक्षा 4 श्लोकन में चतुश्लोकी में देना चाह रहे हैं, टोटल लाइफ स्टाइल। दुर्भाग्य से जाको आजकल कोई वैष्णव समझ नहीं पा रहे हुए और जो चतुश्लोकी बिना समझे कोई वैष्णव कंठी पहन करके और भक्ति मार्ग की सेवा करने को अधिकारी बने ही नहीं है मेरी दृष्टि से, वो दुर्भाग्य से चतुश्लोकी को आज कोई नहीं समझ पा रहे। वह चतुश्लोकी में श्री महाप्रभु ने एक बहुत विलक्षण बात डिक्लेयर कर दी। श्री चतुश्लोकी में भगवान ने श्री महाप्रभु ने एक बहुत विलक्षण बात डिक्लेयर कर दी सीधी कि स्वस्याय अयमेव धर्मो हि नान्यः क्वापि कदाचन सर्वदा सर्वभावेन भजनीयो प्रजानः स्वस्य अयमेव धर्मः। अगर बहुत सारे शास्त्रकार सामने खड़े हो जाएंगे तो उनको बहुत बड़ी आपत्ति हो जाएगी कि कृष्ण सेवा को धर्म कैसे बता दिए गए हो। महर्षि महाप्रभु आज्ञा कर रहे हैं, आई हैव केयर फॉर यू। जा क्षण पुष्टि मार्गीय जीव को प्रेम प्रधान शारीरिक परिचर्या करने की बात समझ में आ गई, वह दिन के बाद पुष्टि मार्गीय व्यक्ति के लिए और कोई धर्म आत्मधर्म नहीं है, भगवत सेवा ही वाकई लिए आत्मधर्म। श्री महाप्रभु तृतीय स्कंद में यह बात को समझावे कि जब तक हमको कृष्ण सेवा को गांभीर्य समझ में नहीं आया तब तक हमको वर्णाश्रम के धर्म सब बराबर निभाने चाहिए, क्योंकि वो हमारा स्वधर्म है, आत्मधर्म है। लेकिन जहां दिन हमको ये समझ में आ जाए कि कृष्ण सेवा को गांभीर्य क्या है, वह दिन के बाद वह जीवात्मा को आत्मधर्म भक्ति बन जाए, धर्मशास्त्र के नियम नहीं बने। यानी श्री महाप्रभु कह रहे हैं, आज्ञा कर रहे हैं कि स्वस्य अयमेव धर्मो हि नान्यः क्वापि कदाचन। और या के बाद देखो एक और विलक्षण स्टेटमेंट श्री महाप्रभु आज्ञा कर रहे हैं, यदि श्री गोकुलाधीश सर्वात्मना हृदि ततः किम परम ब्रूहि। पूछ रहे हैं, बोल नहीं रहे, खाली पूछ रहे हैं, ब्रूहि कम ब्रूहि, बोलो तुम, ततः किम परम लोके लौकिक वैदिक लोकी। अगर तुम्हारो प्यार श्री गोकुलाधीश हो चुक्यो है 3 प्रत्यय के प्रधान अर्थ में, और यदि गोकुलाधीश तुम्हारा हृदय को पकड़ के तुम्हारे अंदर बैठ चुके हैं, तो फिर क्या शेष रह गए तुम? फिर बात है क्या? सब कुछ बात। कौन सा श्लोक है बोलो? 3रा श्लोक है, यदि ये काम का श्लोक है, धर्म अर्थ और काम। मैं यह काम की बात कर रहा हूं, ममता की, मम्मू ये काम कह रहे हूं मैं, या लिए पुष्टि जीव के लिए। बाकी लोक यात्रा के दरमियान वाकई जो भी अपने स्त्री पुरुष के संबंध और जो भी वाकई सांसारिक संबंध है और जो भी वाकई लोक यात्रा है, वो सब कुछ गौण हो जाएगी और वाकई लिए एक ही प्रधान तत्व रहेगा। और या अर्थ में श्री महाप्रभु वृत्रासुर के संदर्भ में ये बात समझा रहे कि कामो हरि दृक्षैव, कामो हरि दृक्षैव, भगवान हरि को देख लेने की, उनको अपने सामने उनकी सम्मुखता बनाए रखने मात्र की ही कामना जब हृदय के अंदर रह गई, अंतःकरण में मात्र वही है, तो काम की ममता की चिकित्सा होगी। और जादिन यदि श्री गोकुलाधीश धृत सर्वात्मा हृदि
अगर भगवान गोकुलाधीश को तुमने अपनो सर्वस्व प्रेम को अपनो लक्ष्य आधार बना के वह दिल में रख लियो और वह भाव से यदि तुम्हारी परिचर्या होने लगी, एट दैट वेरी स्प्लिट मोमेंट पुष्टि जीव मुक्त हो गए, लिविंग जीवंत मुक्त है वो बाबा का, वो जीवंत मुक्त हो गए। यीशु महाप्रभु को कहेंगे वो मोक्ष ढूंढने की जरूरत नहीं, वो मुक्त हो गए, वही बाकी मुक्ति है। यानी श्री महाप्रभु क्या करें, अतस्सरात्मना शाश्वत गोकुलेश्वर पादयो स्मरणम भजनं चापि न त्याज्यम इति निमिति। ये कौन सा श्लोक है? चौथे श्लोक में क्या है? अगर स्मरण और भजन की, सेवा और स्मरण की ये गति चलने लग गई, स्मरणम भजनं चापि, मुक्त हो गए। सवाल ये नहीं है कि कब देह कब छूट रहे और कब मुक्त हो रहे हैं देह से, और सवाल ये नहीं है कि आगे के अभी जन्म जन्मांतर के कोई अभी लेन देन बाकी है कि नहीं। अभी आयुष्य के भी यदि आयुष्य बहुत लंबी बाकी है तो भी सुखेन आयुष्य बीते, और वाके बाद में यदि कुछ जीवन भवसंग बाकी है तो वो भी गुजरे भगवत इच्छा के कारण। लेकिन मुक्त तो वाबखत हो गयो, स्मरणम भजनं चापि न त्याज्यम। चतुश्लोकी के अर्थ समझने के पहले प्रयास करें। यदि स्मरणम भजनम सही अर्थ में घटित हो गए तो मुक्ति हो गई। और यानी श्री महाप्रभु निबंध में बताओ शास्त्रार्थ में कि ब्रह्मानंद की अनुभूति के लिए, मोक्ष के लिए जो परिचर्या में लगे भय हैं, सच्चाई ये है कि एक भक्त की भक्ति में, वह भक्ति की साधना में जितनी बड़ी मुक्ति को आनंद है, ब्रह्मानंद से भी अधिक वो ब्रह्मानंद के द्वारा प्राप्त होती है। मोक्ष में भी वो मजा नहीं। ब्रह्मानंदे प्रविष्टानाम 2-3 श्लोक है तो हाँ, आत्मनैव सुखः सुखः परमा, और वो आगे की बात कह रहे हैं। हाँ, यानी मुक्ति तो वो हो गई। समझ में आ रही? प्रश्न यह बात है, और देखो यही संदर्भ में